Assalamu alaikum. One class. Now we are moving towards Unit 5, and the name of the Unit 5 on page number 39 is Animals and How They Live. यानी कि जानवर और कैसे वो रहते हैं, क्या उनकी खुराक होती है, how they move. Okay, so we have learned about the human body and the parts of the human body and the work of every part of the human body. We have learned about the plants and every part of the plant and what is the use of the parts of the plant. Now we are moving towards the animals, and the birds are also animals. So in this chapter we will learn about the birds and the rest of the animals. We have learned in the previous lesson that there are two types of things, living things and non-living things. और living things में हमने पढ़ा था कि plants, animals and humans are living things. Human. तो जब human और animals and plants all are living things, तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो ज़रूरियात है वो भी सेम होगी. अगर ह्यूमन बॉडी जो है वो ग्रो करती है फूड के जरिए, प्लांट जो हैं वो भी ग्रो करते हैं फूड के जरिए. बोथ नीड्स एयर टू ब्रीथ इन, बोथ नीड्स फूड एंड वाटर. सो नेचुरली हमें ये पता है कि अगर एनिमल्स जो हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं, दे ऑल्सो नीड फूड, वाटर एंड एयर. दे ऑल्सो नीड फूड, water and air, and they also have their young ones, their babies. Animals के भी babies होते हैं और animals जो है वो भी food लेते हैं, वो भी water intake करते हैं, वो भी breathe in करते हैं, वो भी grow करते हैं और they can die also. आपको पता है human beings भी die कर जाते हैं at the end of their age. सेम इसी तरह animals भी जो है वो भी die कर जाते हैं. सो एनिमल्स के बारे में भी सेम बातें हैं जो हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ी, जो हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ी, दैट दे नीड गुड फूड, दे नीड वाटर, दे नीड फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन, एंड दे हैव देयर यंग वंस एंड दे डाई. आपने ये देखिए मैंने हाईलाइट किया है, सम एनिमल्स आर स्मॉल, सम आर वेरी बिग एंड सम आर वेरी वेरी टाइनी. लाइक दिस इज वेरी बिग एनिमल, दिस इज वेरी स्मॉल एनिमल. They all have their young ones. They take food. Some animals are wild. And you know where the wild animal lives? They live in jungles. They are very dangerous. We cannot keep the wild animals at home. Look at these pictures. Monkey, fox, tiger, snake, crocodile, owl. So can we keep the fox or the tiger or the monkey at home? No, we cannot, because they are dangerous. They live in the jungle. They live in the jungle. So these are the wild animals. These are the wild animals. And some animals are the domestic animals, which we can keep at our homes. कुछ जो जानवर हैं उन्हें हम घर में रखते हैं, हम उनको पेट एनिमल्स भी बोलते हैं. जैसे हम डॉग रख लेते हैं, हम चिक्स रख लेते हैं, हम कैट रख लेते हैं. और फिर जो है कुछ लोग जो है वो घर में हॉर्स रख लेते हैं, और कुछ लोगों के पास गोट्स होते हैं, और कुछ के पास जो है वो कैटल्स होती है, काऊ होती है, बफेलोज होती हैं. कुछ लोग जो है वो डंकीज रखते हैं. जो डोंकीज हैं वो जो है वो डोमेस्टिक एनिमल है, काऊ जो है वो डोमेस्टिक एनिमल है, हॉर्स जो है वो डोमेस्टिक एनिमल है. और अभी देखते हैं कि हम और कौन कौन से डोमेस्टिक एनिमल होते हैं. सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, सम इन ट्रीज एंड मेनी लिव्स इन वाटर. अब आप देखिए कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो लैंड के ऊपर रहते हैं, काऊ, गोट, डॉग, वो लैंड के ऊपर रहते हैं ना. सम एनिमल्स लिव इन द वाटर. लाइक हु लिव्स इन द वाटर? व्हेल मछली, शार्क, फिशेस, even crocodile, even frogs live in the water and even on the land also. Snake, some snakes water में भी रहते हैं, some lands पे रहते हैं. उसके बाद कुछ animals जो हैं they live on the trees. Monkey live on the trees, owl live on the trees, squirrels live on the trees, many birds live on the trees. So animals live in the water, on the land and in the trees. So ये तीन places जो है वो animals के रहने की places है.
सम एनिमल्स आर टेम. टेम का मतलब है कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम सुधा लेते हैं, हम उनको सिखा लेते हैं और फिर हम उनसे काम लेते हैं. आपने देखा होगा बहुत से लोग डोंकीज के ऊपर बहुत सा सामान लाद के लेके जाते हैं, ऑक्स के ऊपर बहुत सा सामान लादा हुआ होता है. आपने अपने इलाके में देखा है कि ऑक्स के ऊपर बहुत से लोहे के गार्डर लादे होते हैं. डोंकीज गधे जब आप देखते हैं उनके ऊपर ईंटें लादी होती है. तो वी टेम देम एक्चुअली. हॉर्स जो है उसके ऊपर लोग सफर कर रहे होते हैं, तो दे आर टेम एनिमल्स. हम इनको सिखा लेते हैं कि आपने कैसे हमारे लिए काम करना है. एंड these animals called the domestic animals. These animals called the domestic animals. इन एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं जो इंसानों के मुख्तलिफ काम करते हैं. Okay, what do you think that why the animals are important for us? Yes, we take food from the animals, क्योंकि हमने पिछले लेसन में पढ़ा है we take milk from the animals, we take meat from the animals, we take egg from the animals, and even we take the skins from the animals. आपको पता है कि हम एनिमल्स की स्किन्स को यूज करते हैं, हम उनसे बैग्स बनाते हैं, जूते बनाते हैं, फर कोट बनाते हैं. तो एनिमल की स्किन भी यूज होती है, उनका मीट भी यूज होता है, उनका मिल्क भी यूज होता है, उनके एग्स भी हम लोग यूज करते हैं. तो इसका मतलब है एनिमल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. दे गिव अस फूड, दे गिव अस फूड, दे गिव अस एग्स, दे गिव अस मीट, दे गिव अस मिल्क. So that's why animals are very very important for the human beings. And even animals can carry the people and the heavy loads. बहुत से लोगों को लेके जाते हैं, heavy loads लेके जाते हैं animals. And even they help us in the farming. आप देखिए जब हम किसान जो है जब वो फार्मिंग करते हैं, वो फसलें उगाते हैं, तब भी बहुत से एनिमल्स को वो यूज करते हैं. Look at the picture. These are all the animals which are the domestic animals. They help us to carry people and to carry heavy loads. Okay, we should take good care of animals. हमें animals की बहुत अच्छी सी केयर करनी चाहिए ना, क्योंकि they are also living things और वो खुद तो अपने लिए फूड नहीं बना सकते. तो we human beings are responsible to give them the fresh water, to give them the good food and to make their houses. वो एनिमल्स जो हमारे पेट एनिमल्स हैं या जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनके लिए हमने अच्छी फूड देनी है, उनका अच्छा घर बनाना है, नीट एनवायरनमेंट देना उनको, और उनको फ्रेश एयर देनी है. और हमने क्या करना, आपके घर में अगर काऊ है, आप रास्ते में चलते हुए अगर फैलोस देखते हो, आप गॉड देखते हो, यू मस्ट नॉट टच देम, यू मस्ट नॉट हिट देम. आपको उन्हें मारना नहीं चाहिए, क्योंकि यू नो दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स. अगर कोई आपको मारेगा तो आपको तकलीफ होगी, ऐसे ही है ना. तो जब आप एनिमल्स को मारेंगे, आप उनको हिट करेंगे, आप उनको पुश करेंगे या आप उनके ऊपर कोई चीज फेंकेंगे, दे वुड फील पेन, उन्हें भी पेन होगा और वो अल्लाह ताला से कंप्लेन करेंगे. ठीक है ना. तो यू मस्ट नॉट डू दिस, यू मस्ट लव द एनिमल्स, यू मस्ट टेक केयर ऑफ द एनिमल्स. एंड एनिमल्स के साथ एक और जो आता है वो है इंसेक्ट्स. आपने बहुत से इंसेक्ट्स देखे अपने घर में, और जैसे कि हाउस फ्लाई है, मक्खियां जो उड़ती हैं, मॉस्किटोस हैं, एंड्स हैं जो कीड़ियां चलती हैं, फिर आपके कॉकरोचेस निकलते हैं, आपने देखे हैं. तो दीज आर ऑल मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, एंड्स, कॉकरोचेस, लाउस, ये दीज आर ऑल द इंसेक्ट्स. आपको पता है कि इंसेक्ट्स की 6 लेग्स होती हैं. 6 लेग्स. आपकी 2 लेग्स हैं और बफेलो की 4 लेग्स हैं, काऊ की 4 लेग्स है, डंकी की 4 लेग्स हैं. लेकिन जो इंसेक्ट्स है उनकी 6 लेग्स होती हैं. और बाज इंसेक्ट्स जो हैं उनके 2 फीलर्स भी होते हैं, एंटीनास भी होते हैं. और यू नो व्हाट दे डू विद द एंटीनास, दे गेट टू नो अबाउट देयर सराउंडिंग्स. उनके जो फीलर्स हैं वो एंटीना की तरह काम करते हैं और वो उनको सेंस देते हैं कि उनके अराउंड जो वर्ड है उसमें क्या हो रहा है. जैसे आपको आपकी 5 सेंसेस सेंस देती हैं, तो इंसेक्ट्स के जो ये 2 फीडर्स हैं ये लाइक एंटीना काम करती हैं और उनको सेंस देते हैं व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम. उसके बाद आ जाती है फिशेस. अब जो फिशेस है, यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस आर देयर. कुछ फिशेस जो हैं वो फ्रेश वाटर में रहती हैं, लाइक रिवर्स एंड लेक्स. वो लेक्स और रिवर्स में रहती है, फ्रेश वाटर के अंदर. कुछ जो फिशेस है वो सी में, सॉल्टी वाटर में रहती है. यू नो द सी वाटर इज सॉल्टी वाटर.
हम उसको डायरेक्ट ड्रिंक नहीं कर सकते, हम उसको पी नहीं सकते. रिवर और लेक्स का जो वाटर है हम उसको डायरेक्ट ड्रिंक कर सकते हैं. दैट इज वेरी प्योर वाटर एंड वेरी गुड फॉर हेल्थ. लेकिन हम जो सी का वाटर है हम उसे ड्रिंक नहीं कर सकते डायरेक्ट अनटिल और अनलेस कि हम उसको साफ ना कर लें. तो कुछ जो फिशेज है वो सी के सॉल्टी वाटर में रहती हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहती हैं. और आपको पता है कि फिशेज जो है उनका भी स्केलेटन होता है हमारी तरह से. वी डू हैव द स्केलेटन इनसाइड आवर बॉडी. सो फिशेज का भी स्केलेटन होता है. और फिशेज जो है हम तो ब्रीद इन करते हैं अपने नोज के साथ और अपने लंग्स की हेल्प से हम ब्रीद इन करते हैं. और जो फिशेज है वो अपने गिल्स के साथ ब्रीद इन करती हैं. वो भी वाटर के अंदर से ऑक्सीजन इनहेल करती हैं, ब्रीद इन करती हैं. लेकिन वो किससे करती हैं? गिल्स के साथ. किससे करती हैं? गिल्स के साथ. हमारी बॉडी के ऊपर ये स्किन है, हमारा. और जो फिशेज है उनकी बॉडीज के ऊपर स्केल्स होते हैं. क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं. उनकी टेल होती है, उनके फिन्स होते हैं. ये जो फिन्स हैं उनको हेल्प करते हैं टू स्विम इन द वाटर. ये इनके फिन जो है वो उनको हेल्प करते हैं टू स्विम इन द वाटर. अब आपने देखा है कि मैंने इनको हाईलाइट किया है. सॉल्टी सी को, फ्रेश वाटर को, इंसेक्ट्स को, उनके एंटीना को, उनके फीलर्स को, क्योंकि ये स्पेलिंग्स यू नीड टू लर्न. आपको ये स्पेलिंग्स याद करने हैं. इसी तरह आपने फिश के गिल्स, स्केल्स, टेल और फिन्स के स्पेलिंग्स को भी लर्न करना है. क्योंकि टीचर कैन गिव यू द वर्कशीट and teacher can ask you label the different parts of the fish. So if you have learned the spellings of the parts of the fish, you can note it down. तो आपको जो ह्यूमन बॉडी है उसके पार्ट्स के स्पेलिंग्स लर्न करने हैं, आपको प्लांट्स के पार्ट्स के स्पेलिंग्स करने हैं, आपको फिश के जो पार्ट्स है उनके स्पेलिंग्स को लर्न करना है. लेट्स मूव. उसके बाद आ जाते हैं बर्ड्स. दे ऑल आर एनिमल्स. इंसेक्ट्स, बर्ड्स, fishes, they all are animals. अच्छा, अब आप देखिए कि many kind of the birds are there and most of the birds can fly. They do have the feathers and they do have the wings. आपने देखे ना तमाम जो birds हैं उनके feathers होते हैं और उनके जो है वो wings होते हैं. They can fly with the help of their wings. Ostrich जो है वो एक ऐसा bird है जो कि fly नहीं कर सकता. Most of the जो bird है वो fly करते हैं. अच्छा जी, उसके बाद ये है कि बेबी एनिमल्स जो होते हैं दे लुक सेम लाइक देयर पेरेंट्स. देखिए काऊ का जो काफ है उसका बेबी जो बिल्कुल काऊ की तरह लग रहा है. डॉग का बेबी बिल्कुल डॉग की तरह लग रहा है. और इवन के टाइगर्स बेबी और कैट्स बेबी लुक लाइक देयर पेरेंट्स. अच्छा, अब जो है कुछ जो एनिमल्स हैं वो एग देते हैं और वो एग से जो है वो हैच करते हैं और उसके बाद उनके बेबीज उसमें से निकलते हैं. लाइक चिक्स जो है वो एग्स में से आता है. स्नेक ऑलवेज ले एग्स एंड देयर यंग वंस कम्स एंड हैचेस फ्रॉम द एग्स. फिशेस lay eggs and the small fishes and the baby fishes come out of their eggs. You need to see these eggs. These are the eggs of the different animals and you can see and you need to guess which animal and bird will come out of the different eggs. अब उनके जो different parts छोटे-छोटे से बाहर निकले उसको देख के you can guess कि what kind of animals will come out of this egg. Food. अब देखिए अगर ह्यूमन बॉडी जो है वो एक लिविंग थिंग है और उसको फूड की जरूरत है, प्लांट जो है वो लिविंग थिंग है उसको फूड की जरूरत है, तो डेफिनेटली एनिमल्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स. दे आल्सो नीड द फूड टू ग्रो एंड टू लिव अलाइव एंड टू बी हेल्दी एंड टू ग्रो. सो फूड, एनिमल्स नीड फूड, वाटर, क्लीन एयर. Like all the living things, animals also need food, water and air. So what kind of food the animals take? Some animals take the food from the plants like horse, cattle. They eat grass and plants and the leaves. Some animals eat the other animals like lion, dog. They take the food from the other animals. And some animals or insects, they take small insects and the worms. They eat them. The insects and the worms, they eat them. And you know, we are human being needs houses, homes. हम अपने घरों में रहते हैं ना, तो इसी तरह जो animals होते हैं they also need the homes. Okay, let's see कि उनके जो घर होते हैं वो किस तरह के होते हैं. Owl in a tree hole. जो owl है, जो उल्लू है, वो ट्री के अंदर होल बना के उसमें रहता है.
बियर इन अ केव, जो बियर है वो केव के अंदर रहते हैं. एंड्स ऑन एन एंट हिल, जो एंड्स होती हैं वो जमीन के अंदर रहती हैं. और बर्ड्स जो हैं वो अपने अपने नेस्ट के अंदर रहते हैं. और स्पाइडर लिव ऑन अ वेब, ये उसका वेब है. स्पाइडर खुद ही अपना वेब बनाती है, अपना घर बनाती है और उस पे रहते हैं. स्नेक इन अ होल, स्नेक जो है वो जमीन के अंदर होल करके उसमें रहते हैं, या फिर कुछ स्नेक जो है वो वाटर के अंदर रहते हैं. जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं जैसे हॉर्स है या डोंकी है या डॉग है, उनके घर कौन बनाता है? द पीपल. क्योंकि लोग उनको घर में रखते हैं तो लोग ही उनके घर बनाते हैं. जैसे बर्ड्स के लिए हम लोग केज बनाते हैं, और डॉग के लिए हम कैनल बनाते हैं, रैबिट का हच बनाते हैं हम, और हॉर्सेस के लिए हम स्टेबल बनाते हैं. सो दीज आर द हाउसेज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. सो वी शुड नॉट कीप the wild animals at houses because they are very dangerous. The tiger, the alligator, and the fox and the leopards, they are very dangerous. So we cannot keep them at house. Is it clear to you all? Very good. So dangerous domestic animals, wild animals, dogs, lion, tiger. These are the words you need to learn their spellings. Am I right? So this is all about the animals. We have learned human body, we have learned plants, we have learned about the animals. And you know, many things are very common in them, because all living things need food, need water, need fresh air to breathe. All living things can grow, all living things have their babies, their young ones, and all the living things will die someday. तमाम living things को एक दिन die कर जाना है, मर जाना है. Is it clear? Thank you very much. Keep it up.